रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 89 29 10 40 40 पर कॉल करें। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय का दौरा। विष्णुदेव साय ने जनसभा को किया संबोधित। कई मुद्दों पर कांग्रेस पर साधा निशाना। महासमुंद जिले में शांतिपूर्ण मतदान हुआ संपन्न। युवा बुजुर्ग सभी ने अपना मतदान का किया उपयोग। मतदान केंद्रों में लोगों की देखी गई लंबी कतार। भारत निर्वाचन आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को दी वैकल्पिक सुविधा। सीहोर में 1463 मतदाताओं ने चुनी होम वोटिंग सुविधा। मतदाताओं में उत्साह का माहौल। जबलपुर में स्टेडियम शुल्क के लिए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। शुल्क वापस लेने की उठाई मांग। और जबलपुर में खाद्य विभाग और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 23 सिलेंडर किए जब्त। आरोपी के खिलाफ किया मामला दर्ज। चलिए इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन के आज की तमाम अहम खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय का दौरा पूरे प्रदेश में हो रहा है। ऐसे में बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कई मुद्दों पर कांग्रेस पर निशाना साधा और अपनी उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारी सरकार बाकी बचे सभी कामों को भी धीरे धीरे पूरा करने वाली है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस विरासत टैक्स के बहाने हमारे पूर्वजों की संपत्तियों को दूसरों को सौंपने की बात कर रही है, लेकिन ये नहीं चलेगा। मालूम है कि एक बार मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री रही तो कही कि ये भारत देश के संसाधन में पहला अधिकार मुस्लिम लोगों का है, ये कह रही। और अभी के ये घोषणा पत्र में संकेत आते कि अब विरासत टैक्स लगी। हमन जैसे हमार बाप दादा मन धन अर्जित करते हैं, चल अचल संपत्ति, और उमन के मृत्यु के बाद में उमन के बाल बच्चा मन ला मिलते और 100% मिलते। लेकिन एमन का ऐसा मनसा है जैसे कई विदेश में लागू है वैसे नियम एमन लागू करना चाहते हैं कि 45% ही खाली मतलब उत्तराधिकारी लोगों को जाएगा, 55% उस सरकार में चला जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए क्या? हमारे बाप दादा मन परिश्रम करके धन संपत्ति अर्जित कर ही और ओला सरकार ले ले ही, और सरकार ओला कौन में बांटी? सरकार ओमन में बांटी जेमन ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, जेमन कई कई ठो शादी करते हैं। तो मेहनत कर ही हमार बाप पुरखा और वो मिल ही दूसरला। जो मोदी की गारंटी में हम वादा करे हैं वो सारा वादा वो पूरा होने वाला है, और बाकी आने वाला वादा ला भी ये चुनाव के बाद में हमारे सरकार साए साए पूरा करने वाला है। साए साए के अर्थ समझो, साए साए मतलब फटाफट, हमारे जसपुर तरफ बोलते हैं साए साए। तो बाकी काम ला भी हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार, आप मन के सरकार साए साए करने वाला है। आज ये सी बाहुल्य क्षेत्र है। आज गिरोधपुरी धाम के विकास करे के काम आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार करी से। आज ये क्षेत्र में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मोला डॉक्टर साहब बता रहे 34 करोड़ रुपया मिले हैं। हमारे जो आदिवासी बाहुल्य गांव है उनके विकास के लिए। उसने एक जो हमारे डॉक्टर रमन सिंह रही तो आपन के जो रोड है 123 करोड़ ये रोड पर स्वीकृति करे रही। तो ये सड़क, बिजली, पानी, ये सब के विकास के काम भी 15 साल के हमार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुई से। तो सारा विकास करने वाला भारतीय जनता पार्टी और खाली ठगने वाला ये कांग्रेस पार्टी। तो ऐसा कांग्रेस पार्टी ला अभी सबक सिखाना है।
महासमुंद जिले में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक शांतिपूर्ण मतदान हुआ और बसना विधानसभा का विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने भी अपना लाइन पर इंतजार करके अपने मतदान का उपयोग किया। यहां युवा बुजुर्ग सभी ने अपने मतदान का उपयोग किया। वहीं मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईवीएम मशीन को सील किया गया। मशीन सीलिंग के बाद स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जाएगा। मुझे इस बार पहली बार लोकतंत्र में वोट प्रदान करने का अवसर मिला और जब बसना जाकर मैंने पहली बार वोट दिया तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। भारत की जागरूक नागरिक होने का मैंने पूरा फर्ज निभाया और आज की युवा से मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप अपना वोट देने का अधिकार का जरूर उपयोग करें। मेरा वोट मेरा अधिकार। लंबी लाइन लगी है, अभी तक सैकड़ों लोग 7 बजे से वोट भी डाल चुके हैं और सबका रुझान कमल का फूल मोदी और यहाँ की लोकल जो प्रत्याशी है रूप कुमारी चौधरी। हर व्यक्ति एक ही बात बोल रहा है, चाहे वो बुरके में बहन आ रही है वो, चाहे मौलाना दिखे, सब ने वही कहा है कि हम कमल के फूल में और वोट डाल के आ रहे हैं। इससे साफ महासमुंद में जिले में 26 अप्रैल को हुए मतदान के बाद मतदान दलों की सकुशल वापसी प्रारंभ हो गई है। बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से सफलतापूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान दल का स्वागत किया गया। कलेक्टर प्रभात मलिक ने सफलतापूर्वक निर्वाचन संपन्न कराने के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से सभी काउंटर्स में मतदान दल वापसी के लिए तैयार की गई है और सभी कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार भोपाल, विदिशा और देवास संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 85 वर्ष और अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की वैकल्पिक सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। सीहोर जिले के 1463 मतदाताओं ने होम वोटिंग सुविधा का विकल्प का चयन किया है और कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार 26 अप्रैल से होम वोटिंग का कार्य शुरू हो गया है। जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में घर पर मतदान कराने के लिए 140 मतदान दलों का गठन किया गया है, जो ऐसे मतदाताओं के घर पर पहुंचकर भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार घर पर ही पोलिंग बूथ बनाकर मतदान कार्य करा रहे हैं। बैठे वोट डालने की सुविधा दी, इसके लिए मेरी 80 साल की उम्र है, इसके लिए निर्वाचन आयोग का तरल धन्यवाद। मेरे घर बैठे वोट डालने की सुविधा दी, इसके लिए मेरी 80 साल की उम्र है, इसके लिए निर्वाचन आयोग का तरल धन्यवाद। रायपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर विधायक पुरंदर मिश्रा से संवाददाता करिश्मा सोनी ने चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के चुनौती समीकरण को बताया और वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी नाव में छेद की तरह हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें छोड़कर भाग रहे हैं। जनता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी की 400 पार की रणनीति को लेकर भी बातचीत की। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद देखा जा सकता है कि पहले चरण का मतदान हो चुका है, आज दूसरे चरण का मतदान है और आगे भी देखा जाएगा कि कुछ सीटों पर जो है छत्तीसगढ़ में मतदान बचा हुआ है, जिसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में चुनावी चर्चा करने के लिए हमारे साथ विधायक पुरंदर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। सीधा उनसे संवाद करेंगे। देख सकते हैं कि पहले चरण का मतदान हो चुका है, आज दूसरे चरण का है। भाजपा की क्या कुछ तैयारियां लग रही थी तब और आगे की क्या तैयारियां जो बची हुई सीटें हैं उन पर? मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस चुनावी टेंशन के बावजूद आप मेरे साथ आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है कि वो चुनाव होगा नहीं होगा इसका इंतजार नहीं करती। हम तैयारी पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही कर रहे हैं कि हमारा लोकसभा का चुनाव होगा, किस तरह से प्रक्रिया होगी, कैसे होगा और हमारे प्रत्याशी घोषणा के पहले से कार्य विभाजन करके मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, शक्ति केंद्र स्तर पे, बूथ स्तर पे कार्य योजना तैयार है। इसलिए हमें कोई चिंता और टेंशन नहीं है। हम चुनाव जीत रहे हैं, 11 सीट में जीत रहे हैं। ये 11 की 11 सीटों का एजेंडा रखा गया, 400 पार का नारा भी दे रहे हैं और फिर से अब की बार मोदी सरकार जो है पूरे देश में गूंज रहा है। इसे किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से पूरा करेंगे 400 पार का नारा? देखिए, हम पिछले साल जो आया था आंकड़ा,
हम पहले एजेंडा फिक्स किए थे और आज भी एजेंडा फिक्स किए हैं। 400 तो हमारा बोलने का है, 420 भी हो सकता है, 412 भी हो सकता है, 418 भी हो सकता है, 422 भी हो सकता है, लेकिन 400 से नीचे नहीं होगा। उसके पीछे हमारे कार्यकर्ताओं का दमखम है, हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता का दमखम है, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता का दमखम है। उसके आधार पे हमने एक एजेंडा फिक्स किया है कि इस बार 400 पार और फिर से एक बार मोदी सरकार, हमारा नारा है। हमारा जो ये है इच्छा शक्ति है कि हम 400 पार करेंगे और मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। उसके पीछे के कारण 1947 से लेकर के 14 तक जो भी प्रधानमंत्री भारत के बाहर गया, विदेश में गया, तो विदेश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पीछे पीछे घूमता था। परंतु 14 के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री गए हैं तो भारत के प्रधानमंत्री के पीछे पीछे विदेश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति घूमे। दोनों का अंतर देख लीजिए। हमारा अर्थव्यवस्था तहस नहस था, मोदी जी ने 5वें रैंक पे लाया। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो 3रे रैंक पे आएगा। और ये सबको चाहने के लिए, भारत को और मजबूत करने के लिए हमको 400 पार की संख्या चाहिए। इसलिए हमारा एजेंडा है कि मैं फर्स्ट डिवीजन पास होऊंगा, कि सेकंड डिवीजन पास होऊंगा, कि थर्ड डिवीजन। पहले हम परीक्षा पहले तय कर लेते हैं। तो हमारे परीक्षा पहले हम तय कर लिए कि 400 सीट हम पार करेंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक तरफ भाजपा का घोषणा पत्र है जिसमें मोदी की गारंटियां है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी अपने 5 न्यायों को लेकर के जो है चुनावी मैदान में उतरी हुई है। नारी शक्ति योजना जो है उनकी चल रही है, जिसमें 1 लाख रुपए सालाना गरीब तबके की महिलाओं को देने की बात वो करते हैं। और दूसरी ओर देख सकते हैं कि विधानसभा में जो वादा भाजपा ने किया था महातारी वंदन योजना का, वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। तो इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमने जितने वादे किए थे विधानसभा चुनाव में सब पूरा कर दिए हैं। और मैं आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि पिछले समय माता बहनों को 500 रुपया प्रति माह देने की जो मैनिफेस्टो में था, घोषणा में था, उसका क्या हुआ? कितने लोगों को मिला? वो तो दे नहीं पाए। अभी उन्होंने घोषणा करा कि हम 1 लाख देंगे, महीना 8,000 होगा, 8,800 या 400। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है नहीं, पैसा कहां से लाके देंगे? और केंद्र में उनकी सरकार बननी नहीं है, तो पैसा कहां से लाके देंगे? तो झूठा पुलावी करने का काम कांग्रेस को है। और 5 जो न्याय है, वो 5 न्याय नहीं है, 5 अन्याय है। 1947 से लेकर के 70 साल तक राज करने के बावजूद आपने कभी गरीबों के ऊपर न्याय नहीं किया, कभी महिलाओं के ऊपर न्याय नहीं किया, कभी युवाओं के ऊपर न्याय नहीं किया, कभी किसानों के ऊपर न्याय नहीं किया। तो अब ये न्याय का परिभाषा क्यों देते हो? आपने दुरुपयोग किया है, लोगों का यूज किया है, और अपनी सरकार बचाने के लिए आपने पाकिस्तान का भी भारत से विभाजन कर दिया। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी से कई ऐसे कार्यकर्ता हजारों की संख्या में जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। उनकी स्थिति को किस तरीके से देखते? उनके नाव में छेद हो गया है, पानी घुस रहा है, नाव डूबेगा तो जाएंगे कहाँ? तो इसलिए छलांग लगा लगा के जो मजबूत पार्टी है, जो मजबूत नेता है, उसके साथ आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। तो मतलब कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी है उस पर जनता भरोसा नहीं करने वाली? कांग्रेस पार्टी का किसमें भरोसा करो? 1947 भारत आजाद हुआ, उसके बाद भी ये सब आएगा ना। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने जो कहा कभी नहीं किया। कांग्रेस अपने स्वार्थ की राजनीति किया है, और स्वार्थ की राजनीति के तहत कभी गरीबों का हम उत्थान करेंगे, कहाँ किए? और मोदी जी ने कितने लोगों का उत्थान कर दिया? हमारे 25 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसको करने से कोई फायदा नहीं है। मैं किसानों की बात करता हूँ। किसानों को इन्होंने क्या दिया? केवल झूठा आश्वासन। 2200 हम देते हैं, केंद्र सरकार देती है। 300 रुपया ही मिलाते हैं, 2500 देते हैं। और वो 300 रुपया को भी 4 किस्त करके देते हैं। पिछले चुनाव इसमें उन्होंने 2 किस्त बचा था,
वो बच गया, वो नहीं दे पाए, वो हमने दिया। और हम जो नहीं दे पाए थे, जिसके कारण हमारी सरकार चली गई थी, हम ईमानदारी के साथ किसानों के शुभचिंतक हैं, किसानों के हितैषी हैं। हमारा पार्टी ईमानदार पार्टी है। हम जो कहते हैं उसको करते हैं। उनको 2 साल का बोनस दिया और अभी हमने जो डिफरेंस का पैसा है वो दे दिया। तो हमारा कोई पैसा जो घोषणा की थी सब बचा नहीं है, सब दे दिए। और कांग्रेस जितना घोषणा किया है उसमें से 1 पैसा नहीं दिया। फिर से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, वो 500 रुपया जो माताओं और बहनों को देने वाले थे उसका क्या हुआ, आप पूछ रहे। एक अहम सवाल है विरासत टैक्स को लेकर। देख सकते हैं कि पूरे देश में ही कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही हैं और इस पर सियासत भी हो रही है। इस विरासत टैक्स को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र से ही निकल कर ये सामने आ रहा है। कांग्रेस में लोग पगला गए हैं। स्त्री धन जो है वो आदिकाल से है। जो स्त्री का धन होगा उसको पति भी नहीं ले सकता। हमारे मुसलमान भाई में भी वही स्थिति है, सिख में भी वही स्थिति है, क्रिश्चियनिटी में वही स्थिति, हिंदू में, कि पत्नी का जो धन है उसको कोई नहीं ले सकता। उसमें यदि मंगलसूत्र में लोग टैक्स लगाएंगे तो इनको तो बिन पानी के डूब के पहले मर जाना चाहिए। जो काम कोई नहीं किया उसमें ये कर रहे हैं। अब सोने से, आलू से सोना निकालेंगे तो क्या कर सकता हूं मैं। तो मैं इनके बारे में ज्यादा कहना कोई मतलब नहीं। हमारी सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हम 400 सीट पार करेंगे। लेकिन ये कांग्रेस कह रही है कि जनता इस बार जो है अब की बार दूर से नमस्कार कर देगी मोदी जी को। ऐसी कुछ स्थिति लग रही है क्या? विधानसभा में इसी टाइप के डायलॉग बोलते थे। हमारे उत्तर विधानसभा में सबको नमस्ते करता था, लोग उसको नमस्ते कर दिए। तो कांग्रेस का समय आ गया नमस्ते करने का। हम सब उनको नमस्ते करेंगे और इस समय अकाल पड़ जाएगा कांग्रेस में, खोजने से लोग नहीं मिलेंगे। क्योंकि सब, हमारा एक नारा था मोदी जी दिए थे, कांग्रेस मुक्त भारत। हम उसकी गठन करने वाले हैं, उसका निर्माण करने वाले हैं। इसलिए सब कांग्रेसी छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। उनके नाव में पानी है, उनको बोलो नाव को बंद करें, नहीं तो और छेद कर दूंगा मैं। तो ये थे हमारे साथ विधायक पुरेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने चुनावी चर्चा की कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति है और दल बदल की जो स्थिति लगातार बनी हुई है, इससे समझ आता है कि कांग्रेस पार्टी जो है कमजोर होती नजर आ रही है। और उनका कहना है कि मोदी की गारंटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक विधानसभा में चला है वो लोकसभा में भी चलने वाला है और उनकी जो गारंटी है उस पर जनता भरोसा करेगी। देखने वाली बात यह है कि जब 4 जून को निष्कर्ष निकल कर आते हैं तो पूरे देश की जनता किसे अपना नेता चुनती है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। जबलपुर में स्टेडियम शुल्क लिए जाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और शुल्क वापस लेने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कहा कि जबलपुर की जनता से लगातार छलावा हो रहा है। स्टेडियम शुल्क के नाम पर ठेकेदार वसूली कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। साथ ही उनकी मांग है कि स्टेडियम जनता के पैसों से बना है, इसलिए प्रवेश के नाम पर शुल्क वसूलना गलत है। कांग्रेस कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं। निगम और स्मार्ट सिटी प्रशासन, साथ ही कांग्रेस से निर्वाचित महापौर के द्वारा इस जबलपुर शहर के जो खेल प्रेमी हैं, वॉकर हैं, उनके साथ अवैध वसूली की जा रही है। रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, जिसको हम लोग लगभग 2 पीढ़ी से यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे टैक्स से इसका नवीनीकरण हुआ, इसका जीर्णोद्धार हुआ। 15 तरीके के कर नगर निगम और स्मार्ट सिटी हमसे लेता है। आज यहाँ पर वॉकरों के लिए डिस्काउंट के बाद 354 रुपए की रसीद काटी जा रही है। एक तरफ माननीय महापौर जी बोलते थे कि मैं स्टेडियम परिवार का सदस्य हूँ, मेरे को स्टेडियम परिवारों ने निर्वाचित कराया, उनको कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित करा था। भाजपा में जाके हो सकता है वे अपने कर्तव्य भूल गए हो, मगर कांग्रेस पार्टी इस शहर की जनता की, प्रत्येक जनता की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पित है। ये आप देखें 354 रुपए वॉकिंग, सिर्फ चलने के लिए आपको 354 रुपए देने, और वो सिर्फ 3 दिन तक। मई से ये 1100 रुपए हो जाना है। फर्ज करिए कोई गरीब आदमी को कोई बीमारी हो जाती है, डॉक्टर उसको सलाह देता है कि तुमको रोज चलना है, इतने कदम चलना है। सड़क पे चढ़ेगा, दुर्घटना का शिकार होगा, इधर अगर चलेगा तो 1100 रुपए से उसकी जेब काट दी जाएगी। यहाँ पर जब हम लोग आए, स्मार्ट सिटी का कोई भी नुमाइंदा यहाँ नहीं था, ठेकेदार अपनी सीट छोड़ के भाग गया। कम से कम 700 लोगों की यहाँ पर रसीद काट दी गई है, और जो बच्चे अंदर खेलने जा रहे हैं उनके माँ बाप को यहाँ पर बंधक बना के रखा है कि आप इस स्टेडियम के अंदर एक कदम भी नहीं रख सकते बिना आप रसीद कटाए हुए। जिस जन सुविधा की चीज जो हमारे पैसे से बनी है, उस जन सुविधा में जिस तरीके से पाबंदी लगाई जा रही है, उसका हम लोग विरोध कर।
जबलपुर के गोरखपुर में खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 23 सिलेंडर जब्त किए हैं। साथ ही छोटे सिलेंडर भी पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अनूप कनौजिया नाम का व्यक्ति बड़ी मात्रा में सिलेंडर रखे हुए हैं। इसको लेकर गोरखपुर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने मिलकर दबिश दी और आरोपी के पास से 23 बड़े सिलेंडर और छोटे सिलेंडर जब्त किए। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। को रात 10 बजे थाना गोरखपुर एवं खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा संयुक्त रेड कार्रवाई की गई, जिसमें ईसाई मोहल्ला के निवासी अनूप कनौजिया के घर में 23 बड़े सिलेंडर घरेलू उपयोग वाले और 53 छोटे सिलेंडर मिले, जिनको खाद्य विभाग द्वारा जब्त किया गया है और जिनके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में एक तरफ प्रशासन जहां लोकसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, वहीं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा देखा जा रहा है। बलरामपुर जिले के ग्राम कुर्डी के पारा चंचल युवा चुआ के और 2 पारा के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है और यहां पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। ऐसे में देखना होगा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन नाराज ग्रामीणों को मतदान के लिए कैसे मनाता है। जबलपुर के मदन महल इलाके में एक शराब दुकान में लूट और मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शराब दुकान में एक सांप निकला था, जिसको लेकर कुछ युवक शराब दुकान में घुस गए और कर्मचारियों से विवाद भी करने लगे। कर्मचारियों से विवाद के दौरान मारपीट भी की गई। वहीं इसको लेकर पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। 4 बदमाश ऑटो में आए थे दुकान और आके फ्री में शराब मांगने लगे। शराब न देने पे दुकान में घुस के मारपीट करने लगे। चारों लोग गले से पैसे निकाल के ले गए। बार बार माँ बहन की गाली बक रहे थे, बोले कि तेरे को मार डालेंगे, तेरे को जान से मार देंगे। और दारू की पेटियां भी उठा के लेके गए और दारू की बोतलों से और पाइपों से और तलवार लेके आए थे, यहाँ पे मारे हैं। सर में चोट भी आई है और बहुत गाली गुफ्तार कर रहे थे, बोले तेरे को जान से मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा सूचना आई थी कि लिंक रोड शराब दुकान में कुछ असामाजिक तत्व आए हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जिस संबंध में पुलिस मौके पर गई थी। वहाँ पर कोई तत्व मिले नहीं है, लेकिन उसमें एक लिंक रोड के शराब दुकान के कर्मचारी को चोट लगी है। उसको डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेज रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज मौके पर लगे हुए हैं, उसकी जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विवाद की वजह क्या सामने आई है अभी तक? अब विवाद तो कोई वजह सामने आई, बता रहे हैं कि वहाँ एक सांप निकला था, उसी सांप को पकड़ने पे से विवाद हुआ है। कुछ पैसे और शराब की दुकान से शराब की बोतलें भी ले जाने की बात भी सामने आई। अब इसकी सीसीटीवी फुटेज से जांच करके। सीहोर में लोकसभा चुनाव में सार्वधिक मतदान के लिए बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह मौजूद रहे। इस कार्यशाला में सीहोर के सभी और इच्छावर विधानसभा क्षेत्र के 3000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा कार्यकर्त्री, चौकीदार, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव और शिक्षक शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सकारात्मक विचारों के साथ टीम वर्क के रूप में पूरी लगन से आगे बढ़ा जाए तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। साथ ही बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप के सदस्यों को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि नकारात्मक सोच हमेशा आगे बढ़ने से रोकती है और व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा को खत्म करती है, इसलिए कभी भी मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को आने ही न दे। वहीं कार्यशाला में कलेक्टर ने अपनी पदस्थापना के जिलों में मिली सफलता का अनुभव भी साझा किया। मतदान करने आए झाबुआ में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना के निर्देशानुसार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला के मार्गदर्शन में जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिले में प्रतिदिन स्वीप गतिविधियों के तहत आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान विशाल मशाल रैली का आयोजन किया गया। इस विशाल मशाल रैली में समस्त विभागीय कर्मचारी, ग्रामवासी, नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें हजारों की संख्या में उपस्थित मतदाताओं द्वारा अधिक से अधिक मतदान करने और करवाए जाने की शपथ ग्रहण की गई। सरगुजा पुलिस की तरफ से जारी अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर आरोपी से लोहे का धारदार कटार बरामद किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं आरोपी सार्वजनिक स्थल पर कटार लहराकर
आम नागरिकों को डरा धमका रहा था। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसे उपद्रवियों पर सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अंबिकापुर में पुलिस ने एम्बुलेंस दुर्घटना के मामले में घायलों को रेस्क्यू कर आपातकालीन सुविधा प्रदान करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत किया है। आपातकालीन सेवा डायल 112 में उत्कृष्ट कार्य कर सराहनीय सेवा प्रदान करने वाले आरक्षक और वाहन चालक को नगद इनाम और प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। बता दें कि सड़क दुर्घटना होने के बाद एम्बुलेंस में फंसे घायलों को तुरंत चिकित्सीय सुविधा प्रदान किया गया था। डायल 112 की सेवाओं को प्रभावी रूप से जन जन तक पहुंचाने लगातार पुलिस टीम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कुक्षी में पुलिस ने एक युवक को 3000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार एक युवक लोकायुक्त में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ब्रजमोहन गर्ग की स्व सहायता समूह के द्वारा दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन वितरण में प्राप्ति माह 3000 रुपए की रिश्वत की मांग करने की शिकायत की गई। वहीं पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल उस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे।